सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फिगर इट आउट पेज नंबर 113। सो ये है चैप्टर नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ सम लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइन गिवन ऑन द डॉट पेपर। हमें ये फिगर 5.10 गिवन है। यहाँ हमें लाइंस को क्या करना है, ड्रॉ करना। हमें कैसी लाइन ड्रॉ करनी है, हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। सो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं, जो क्या करती हैं 90 डिग्री का एंगल्स बनाती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो गिवन लाइन है इन पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। सो यहाँ से अगर आपने एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी तो ये 90 डिग्री के एंगल हो गए, तो ये परपेंडिकुलर हो गई। यहाँ से आप देखो, अगर ऐसी लाइन ड्रॉ कर दोगे या ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये सारे कितने के हो गए, 90, तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर हो गए। सिमिलर यहाँ पे आप एक ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इसे यहाँ से मैच कर सकते हो, तो ये भी आपकी 90 डिग्री का हो गया। अब नेक्स्ट हमें गिवन है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये वाला आपका मीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का हो सकता है अगर ये लाइन स्ट्रेट जाती है तो। अब इसे मैं करके देखती हूँ। यहाँ से आपने लाइन डाली, इस पर मैच हो रही है, तो ये क्या हो गई आपकी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, एक और आप अपनी खुद मतलब ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एक लाइन हम ऐसी भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन किसके परपेंडिकुलर, ये वाला जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन्स हों। सो क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 5.11। सो ये हमें फिगर गिवन है। इसमें कह रहे हैं मार्क द पैरेलल लाइन यूजिंग द नोटेशन गिवन अबव। सिंगल एरो एंड डबल एरो को यूज़ करके हमें बताना है ये लाइंस पैरेलल हैं। एंड मार्क्स द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस, और परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का जो एंगल है उसे हमें स्क्वायर से डिनोट करना है। सो फर्स्ट है हाउ डिड यू स्पॉट परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस को आप कैसे स्पॉट करेंगे। सो परपेंडिकुलर लाइंस का क्या होगा कि इफ़ लाइंस इंटरसेक्ट एट एंगल। सो फर्स्ट का आप आंसर लिखोगे ए वाले का, इफ़ लाइन इंटरसेक्ट एट एंगल एट ए 90 डिग्री एंगल। अगर वो 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट हो रही है या मिल रही है कोई लाइन, तो वहाँ पे लाइन क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। सो हम फिगर्स में देखेंगे। फर्स्ट फिगर में ये देखो, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आप ऐसा स्क्वायर बॉक्स बना देंगे। और आप इसमें देखो, ये वाला 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे आपने स्क्वायर बॉक्स बना दिया। यहाँ पे हमें फिगर के अंदर ही चेक करना है। ठीक है, ये हो गया एक स्क्वायर बॉक्स। और इस वाले फिगर में क्या हो गया, एक ये हो गया स्क्वायर 90 डिग्री, एक ये और एक ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड हमें क्वेश्चन हाउ डिड यू स्पॉट द पैरेलल लाइंस। आप पैरेलल लाइंस को कैसे स्पॉट करेंगे। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइन को स्पॉट करने के लिए सबसे पहले हम इसका आंसर देंगे, हाउ डिड यू स्पॉट द पैरेलल लाइन। तो आप कैसे स्पॉट करेंगे, तो आप लिखना टू स्पॉट पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व इफ लाइंस नेबर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। हमें लाइन को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व इफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट्स, मीन्स अगर हम उन्हें कितना भी एक्सटेंड कर दें वो आपस में ना मिलें। तो हम सबसे पहले देखेंगे फिगर 1 में। फिगर 1 में आप क्या देख रहे हो, देखो ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट, ये इसके पैरेलल होगी। ठीक है, और कोई लाइन पैरेलल है, देखो यहाँ पे, ये देखो बॉक्स के बीच में से ये लाइन गई है यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह की जो तिरछी लाइन है उसे ही हम इस फिगर में देखेंगे, ये वाली लाइन है। तो इसे भी आप कितना भी एक्सटेंड कर दो ये आपस में मीट नहीं होंगी। तो इसे हम दूसरी लाइन को डबल एरो से डिनोट कर दिए, एक को हमने सिंगल को, दूसरी से डबल एरो से। ठीक है, हम सेकंड फिगर में देखते हैं। ये हमें साफ साफ दिख रहा है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं फिगर 3 में। तो यहाँ पे कोई भी लाइन आपस में क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट अब हम इस फिगर में देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल हो गई। ओके, और कौन सी लाइंस पैरेलल हैं, देखो अब हम ऐसी लाइन देखेंगे जो ऊपर से नीचे आ रही हैं। तो ऊपर से नीचे ये वाली लाइन आ रही है इस फिगर में,
तो ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। अब हम साइड में जाती हुई लाइन देखेंगे, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल होगी। सो इसमें हम 3 एरो बना देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 पैरेलल लाइन है। नेक्स्ट हम लास्ट फिगर में देखते हैं, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट ऊपर से नीचे आती हुई लाइन के पैरेलल है। तो एक तो पैरेलल लाइन ये वाली हो गई। नेक्स्ट पैरेलल लाइन क्या होगी, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल होगी, क्यों आप इसे एक्सटेंड करोगे तो इसके पैरेलल ही रहेगी। तो इसे हम ऐसे डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग योर सेंस ऑफ हाउ पैरेलल लाइंस लुक्स। अब आपको समझ में आ गया कि पैरेलल लाइंस कैसे बनती हैं, कैसे दिखती हैं। तो हमें एक डॉट पेपर दिया गया है, इसमें कुछ लाइन सेगमेंट बनी है, इनके पैरेलल आप ऑनलाइन बनाइए। तो जैसे लाइन ए है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में जाती हुई एक पैरेलल लाइन हम ये बना सकते हैं, ठीक है। ये लाइन बी के भी पैरेलल है, बी है तो इसी डायरेक्शन में जाती हुई एक लाइन हम ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसके पैरेलल होगी। यहाँ पे आपके डॉट से डॉट टच होना चाहिए, ठीक है, आपको ध्यान से बनाना है। ये लाइन पैरेलल है। अब सिमिलर कौन सी लाइन हो गई आपकी, लाइन ई है। ई देखो 2 डॉट्स में जा रही है और बीच में 2 डॉट आपस में टच नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर हमने ये ऐसी लाइन ड्रॉ की, सिर्फ ये 2 डॉट मीच हो रहे हैं और बीच में 2 डॉट्स आपके टच नहीं हो रहे हैं, तो ये भी आपकी पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद जो एफ है आपकी, एफ कैसे बनी हुई है पैरेलल लाइन, तो इसे देख के आप और पैरेलल लाइन बना सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, एफ, तो ये एफ देखो एक इसको टच हो रही है, तो हम इसको ऐसे टच कर सकते हैं। सेकेंड वाले से ये सीधी जा रही है, उसके बाद सीधा ये लास्ट में एक पॉइंट पे मिल रही है, तो इसे हम ऐसा टच करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक पैरेलल लाइन हो गई। अब लाइन सी है, लाइन सी के पैरेलल आप कैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो कोई भी पैरेलल लाइन। डी के पास आप कैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो पैरेलल लाइन। अब आपका जी है, जी के बाद देखो 2 पॉइंट हैं और बीच में एक पॉइंट से ये टच है, तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। यहाँ से आपने लाइन बनाना शुरू किया, ये हल्का सा टच हुआ, ठीक है, इसके बाजू से निकल गया, उसके बाद सीधा जाके ये यहाँ पे टच होगा। जैसे आपके डॉट्स हैं उतने ही डॉट्स लाइन में टच होने चाहिए, तो ये इसके पैरेलल हो गई। अब एच वाला देखो, फर्स्ट डॉट और सेकेंड डॉट और बीच में कितने डॉट से टच हो रही है, 1 2 3 डॉट से टच हो रही है। तो अगर हम इसे यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, फर्स्ट डॉट हमने ये ले लिया, यहाँ से ये सीधी जाएगी, ठीक है, तो ये टच नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये नीचे ये वाला है, सेम ऐसा डॉट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऊपर ये वाला डॉट आ गया। अब सिमिलर, अब हम इसे सीधा लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये देखो ये वाला डॉट आ गया। अब ये इस डॉट्स को टच करती हुई सीधा कहाँ जाएगी, यहाँ पे ये मीट हो जाएगी, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। नाउ अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, डिड यू फाइंड द चैलेंजिंग टू ड्रॉ सम ऑफ देम। तो इनके आंसर्स आपको खुद लिखने हैं। तो आपको क्या कोई चैलेंजेस आए इन्हें ड्रॉ करने में, तो मुझे तो कोई चैलेंजेस नहीं आए बिकॉज डॉट गिवन थे। अगर आपको कोई चैलेंजेस है तो आपको लिखना है विच वंस, किस में आपको चैलेंजिंग लगा। हाँ, लास्ट वाला जो एस था इसमें सम टाइम चैलेंजिंग था, ठीक है। हाउ डिड यू डू इट, तुमने इन्हें कैसे किया, तो हमने क्या किया, काउंटिंग द डॉट्स, हमने डॉट को मेज़र किया, डॉट्स को समझ के हमने इन लाइंस को ड्रॉ किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इनकी जो आंसर है वो आपको अपने अकॉर्डिंग देनी है। सो क्वेश्चन है फिगर 5.13 विच लाइन इज़ पैरेलल टू लाइन ए। कौन सी लाइन लाइन ए के पैरेलल है। तो हमें जो फिगर दिया गया है इसमें क्या है, जो लाइन ए है, लाइन ए इज़ पैरेलल, किसके पैरेलल आपको लग रही है, ये देखो लाइन ए है, ये 2 डॉट्स को टच हो रही है, ये वाली लाइन ये आपको किसकी, देखो ये इस वाली लाइन की इक्वल लग रही है, क्योंकि ये वाला लाइन है ये थोड़ा सा एंगल इसका बढ़ गया है। तो आप क्या लिखोगे, लाइन ए इज़ पैरेलल टू सी, जो लाइन है वो सी के पैरेलल है बिकॉज दीज 2 लाइन्स आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस एंड नेवर मीट। दीज 2 लाइन्स, दीज 2 लाइन्स, ये दोनों लाइन्स है ना, आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड नेवर मीट। आप इन्हें कितना भी एक्सटेंड कर दो ये मीट नहीं होंगी। नो मैटर हाउ फॉर दे गो, ये बात मैटर नहीं करती है ये कितनी दूर तक गई हैं।